हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका उज्ज्वल क्लासेस यूट्यूब चैनल में। मैं प्रेमलता आप लोगों का स्वागत करती हूं। आज इस वीडियो में हम शिक्षण शास्त्र के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे जो सीटेट में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 116। रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधान के बारे में सोचती हैं। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? ऑप्शंस हैं अभिसारिक विचारक, अन्वय विचारक, आत्मकेंद्रित विचारक, सृजनात्मक विचारक। रूही जो है सृजनात्मक गुणों का प्रदर्शन कर रही हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 117। बच्चों की गलतियाँ। ऑप्शंस हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है, अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है, प्रदर्शित करती हैं कि बच्चे कितने लापरवाह हैं, बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए। तो गलतियां अधिगम शिक्षण में महत्वहीन नहीं माना जाता है, इसके पॉजिटिव माने जाते हैं, पॉजिटिव में लिया जाते हैं। इससे हमें पता चलता है कि बच्चे कहाँ पर गलतियां कर रहे हैं। तो ये ऑप्शन गलत है। प्रदर्शित करते हैं कि बच्चे कितने लापरवाह हैं, ये भी ऑप्शन गलत है। यहाँ पर तुरंत सुधार करना चाहिए अभ्यास के द्वारा, ये भी ऑप्शन गलत। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। बच्चों की गलतियाँ अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों की एक अंतर्दृष्टि देती हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 118। शिक्षकों को बच्चे की आवश्यकताओं और हितों को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम बनाना चाहिए। उल्लेखित अवधारणा में निम्न में से किस प्रकार की प्रगतिशील शिक्षा का अनुसरण किया गया है? ऑप्शंस हैं भूमिका अदा करना या रोल प्ले, रचनावाद, मॉन्टेसरी, मानवतावादी। तो प्रगतिशील शिक्षा में रचनात्मकता पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 119। निम्न में से कौन सी डेवी स्कूल के अनुसार सही है? ऑप्शंस हैं स्कूलों को शिक्षार्थी के आर्थिक जीवन को सशक्त बनाने के लिए व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना, स्कूलों और सामाजिक जीवन में कोई अंतर नहीं होनी चाहिए, स्कूल लोकतांत्रिक होना चाहिए, या ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी जो है डीवी स्कूल के अनुसार सही है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 120। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के विकास का समर्थन करने का गलत तरीका है? हमसे गलत तरीका पूछा गया है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ऑप्शन है छात्रों से कक्षा में अपनी मूल भाषा का उपयोग न करने देने के लिए कहना, छात्रों को किसी विशेष विषय पर कक्षा में चर्चा करने देना, वार्तालाप आरंभ करने के लिए छात्रों को प्रेरित करना, भाषा का प्रयोग करने का अवसर प्रदान करना। ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है, ऑप्शन डी भी सही है। हमसे गलत पूछा गया था, तो आंसर है ऑप्शन ए, छात्रों से कक्षा में अपनी मूल भाषा का उपयोग न करने के लिए कहना। तो हमसे गलत पूछा गया था, तो इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 121। विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों के साथ एक विविध कक्षा। ऑप्शन से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करता है, उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है, सभी छात्रों के अधिगम के अनुभवों को समृद्ध करता है, या ये सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सभी छात्रों के अधिगम के अनुभवों को समृद्ध करता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 122। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरणा अधिगम का संकेत है? ऑप्शन से विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न करना, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, कक्षा में पूर्ण नीरवता। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना प्रेरणा अधिगम का संकेत है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 123। बच्चे तो सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं।
ऑप्शन है दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर, अपनी रुचि से, पुरस्कार के लिए, शिक्षक की डांट से बचने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जब बच्चा खुद से कोई भी कार्य में भाग लेंगे तो वो अपनी रुचि से लेंगे, तो वो बच्चे सर्वाधिक सृजनशील होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 124, डैश के कारण प्रतिभाशीलता होती है। ऑप्शन हैं मनोसामाजिक कारकों, अनुवांशिक संरचना, वातावरणीय अभिप्रेरणा या ऑप्शन 2 और 3 का संयोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनोचिकित्सक कारकों नहीं होगा, अनुवांशिक संरचना, अभिप्रेरणा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 और 3 का संयोजन। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 125, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समाज का सृजन करते हैं, इसका श्रेय को जाता है। ऑप्शन हैं पियाजे, पावलव, कोहलरबर्ग, स्किनर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पियाजे को, इसका श्रेय पियाजे को जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 126, सतत व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का अभिप्राय है। ऑप्शन हैं संज्ञानात्मक, सहसंज्ञानात्मक, एक और दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक और 2 दोनों सही हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू सो मच।